बिल्कुल, क्योंकि विपिन शर्मा जी, भारत ने तो अपना सब कुछ क्लियर किया हुआ है, ठीक है, सब कुछ पावर्स है, लेकिन उसके बाद भी ना तो किसी को बेवजह धमकी देना और ना ही किसी को डराना। लेकिन एक बात साफ कर दी है, साफ संदेश दे दिया है, अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। देखिए, ये नया हिंदुस्तान है। हाँ। और अगर हम तुलना करें कि जब पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान थे, तो वो महज बोला करते थे कि हम नया पाकिस्तान बनाएंगे, अपनी कुर्सी बचा नहीं पाए। और अगर ये हम संज्ञान ले कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने बोला कि हम नया कश्मीर बनाएंगे, तो उसकी नींव रखी, इच्छा शक्ति थी सरकार में। तो यहाँ पर 370-35 से धारा को हटाया। इतने वर्षों से धरती का स्वर्ग कहलाने वाला कश्मीर, जो हिंदुस्तान का मुकुट है, वहां पर क्या हाल हो रखा था, मिलिटेंसी ने क्या हाल कर रखा था वहां पर। और सबसे बड़ी बात है, युवा गुमराह हो गया था, अपनी फौज को दुश्मन समझ बैठा था। तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो यहाँ पर इच्छा शक्ति दिखाते हुए, ये भली भांति जानते हुए कि इसका दुष्परिणाम भी हो सकता है, साइड इफेक्ट हो सकता है, लेकिन सरकार ने इच्छा शक्ति दिखाई, एक बहुत ही ऐतिहासिक अभूतपूर्व कदम उठाया। और यहां पर अब सवाल ये पैदा होता है, हम लोग एक तरफ बात करते हैं मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, और हम लोग इस समय मोबाइल स्मार्टफोन्स का मैन्युफैक्चरिंग हब है, मेडिकल टूरिज्म का हम डेस्टिनेशन है। तो यहां पर हम आर्थिक महाशक्ति बन गए हैं, तीसरी चौथी $5 ट्रिलियन का हमारा सपना है, विश्व गुरु बनेंगे हम लोग। और यहाँ पर आत्मनिर्भर बनना है, स्वदेशी को अपनाना है, और सबसे बड़ी बात है वोकल फॉर लोकल, इस पे अमल होना चाहिए, तभी हम ये बाकी मुल्कों को जवाब दे सकते हैं। क्योंकि देखिए, जो ऐसी आपातकाल की स्थिति आती है, बता के नहीं आती, वो आपके सर पे आ जाती है। तो वहां पर उसके लिए आप पहले क्या आपने कदम उठाए हैं, वो पुख्ता कदम उठाने की आवश्यकता है, कि ताकि हम लोग जो उस स्थिति से निपट पाए। और जरूरी बात है, मैं संक्षेप में एक बात का जिक्र करूंगा, अमूमन बात करते आए हम कई वर्षों से ब्रेग्जिट की, कि ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से एग्जिट होना। ये वक्त है चेक्सिट का, जब बड़े बड़े मुल्क चीन से अपने व्यापारिक नातों से बाहर निकलेंगे। खास तौर पे इसलिए भी बड़े जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि देखिए, पहले तो ये बात बोलते थे कि वुहान शहर से एक वायरस निकला है, पूरे विश्व को बीमार कर दिया। धीरे धीरे ये बातें भी उठी, आप किसी भी संभावना को नकार नहीं सकते, सरे से खारिज नहीं कर सकते। ये समझ में आया, कुछ लोगों की तरफ से बात आई कि यहाँ पर गैर रासायनिक युद्ध, बायोलॉजिकल वॉरफेयर हो सकता है चीन की तरफ से, कि बोलबाला जमा ले पूरे विश्व पे। तो यहाँ पर कई बातें ऐसे, तो ये मुझे लगता है कि यहाँ पर इस समय यहाँ पर स्वदेशी को भी अपनाना है, क्योंकि हमने अपना इंटरेस्ट देखना है, हमने कि हिंदुस्तान के कैसे राज सर्वोपरि, और यहाँ पर कि हमारा कैसे भला हो यहाँ पर। क्योंकि देखिए, हमारी जो कूटनीति है उसके तहत हम लोग अमन पसंद मुल्क हैं, लेकिन ये बात भी तय है कि अगर दुश्मन बाज नहीं आता तो उसी की भाषा में जवाब देना भी आता है। ये नया हिंदुस्तान है, 1962 वाला हिंदुस्तान नहीं है। और यहाँ पर तो ये बड़ा गर्व महसूस होता है। साथ साथ देखिए, एक बात है कि जो हमारे फौजी भाई अपनी जान की बाजी लगा के विपरीत परिस्थितियों में LAC, LOC और बॉर्डर पे लगे हुए हैं, एक आम आदमी का भी ये दायित्व बन जाता है कि हम अगर वहां पर नहीं है, कम से कम उनके मनोबल में कमी ना लाने दें, उनके आत्मविश्वास, जोश को सातवें आसमान पर रखें।